हाँ, कल हमने पढ़ा था आयलर थ्योरम वाली क्लास। एक एग्जांपल और करते हैं आयलर थ्योरम का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयलर थ्योरम। क्वेश्चन ये हमारे पास में u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ये कह रहा है सिद्ध करो या प्रूव दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन टू यू। ये हमारे आयलर थ्योरम का कंसेप्ट है। आयलर थ्योरम क्या कहती है? एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड। जेड का मतलब हमारा एफ वाई अपॉन एक्स फंक्शन, एन का मतलब हमारी जो पावर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। इनवर्स को उधर लेके गए तो ये बना tan u एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन लिया अपॉन एक्स कॉमन लिया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारा वाई अपॉन एक्स फॉर्म। एग्जैक्ट आई हमारे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, इस पूरे को हमने कन्वर्ट कर दिया एफ वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है किससे? एन जेड, यानी जेड से। और एन का मतलब क्या हुआ? पावर कितनी है इसकी? 2 है, तो ये 2 पावर का क्या हो गया? होमोजीनियस फंक्शन हो गया, जो कि आयलर थ्योरम रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था कि एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, हमें सिर्फ इक्वेशन क्वेश्चन देते और हमें ये कहते कि ये कितने पावर का है, कितने घात का है। ठीक है, आयलर थ्योरम की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, आयलर थ्योरम के एक जो पॉइंट दे रखे हैं, कॉर्लरी दे रखी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस यूनिट में से आयलर थ्योरम का क्वेश्चन 100% पेपर में आ सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन और आयलर थ्योरम। ठीक है, अब ये कह रहे हैं tan u 2 पावर का समघात फलन है हमारा। अब आयलर थ्योरम से x डेल अपॉन डेल x, यहाँ पे u की जगह हमने tan u पुट किया, y डेल अपॉन डेल y, यहाँ हमने tan u पुट किया, इक्वल टू n की जगह हमने 2 पुट किया, z की जगह हमारा tan u फंक्शन आ गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन किया, tan u का sec स्क्वायर u, tan u का sec स्क्वायर u, ये बन गया इस फॉर्म में। इसको उठा के उधर लेके चले गए तो x डेल u अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 2, ये tan u पड़ा ही है। ये जब sec स्क्वायर अपॉन में गया तो sec स्क्वायर का उल्टा क्या बना? cosec स्क्वायर u। कैंसिल किया, tan को हमने sin अपॉन cos में कन्वर्ट किया, एक cos एक cos कैंसिल हो गया, तो 2 sin a cos a, फॉर्मूला होता है ना 2 sin a cos a इक्वल टू sin 2a, ये फॉर्मूला बनता है। तो sin 2a अपॉन cos 2a बन गया हमारे पास में ये tan 2a का फॉर्म, लेकिन इसमें अपने पास सिर्फ ऊपर ही फॉर्मूला है, तो इसलिए बन गया sin 2a। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा संयुक्त फलन। संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब हो गया जो हमने रिलेशन और फंक्शन में पढ़ रखा है छोटी क्लासों में, कि भाई एक हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स कोमा वाई, एक हमारे पास जी एक्स कोमा वाई फंक्शन दे रखा है। इन दोनों फंक्शनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कंपोजिट फंक्शन हो गया संयुक्त फलन। यानी संयुक्त फलन की डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दो फलनों को संयुक्त रूप से उनका अवकलन करना, पार्शियल अवकलन करना, डिफरेंशिएशन करना, कंपोजिट फंक्शन। संपूर्ण अवकलज गुणांक, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अदरवाइज संयुक्त फलनों का अवकलन, कोई संयुक्त फलनों का अवकलन करना है। ये दोनों पॉइंट जो है वो डिपेंड करते हैं अस्पष्ट फलनों पर। अस्पष्ट फलन का मतलब हो गया इम्प्लीसिएट फंक्शन। ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या चीज पढ़ी हुई है आपने 11th क्लास में? जैसे इस तरह के क्वेश्चन थे, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, 12th में पढ़े हुए, y इक्वल टू 280, तो हमें डिफरेंशिएशन करना होता है dy बाई dx का, तो हम क्या करते हैं? dx अपॉन dt अपॉन dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो ये जो क्लियरिटी होती है हमारी, ये हम कैसे फाइंड करते थे? अस्पष्ट फलनों से। यानी पैरामेट्रिक जो हमारा डिफरेंशिएशन होता, जिसमें इस फॉर्म में हम करते, ये पैरामेट्रिक वेरिएबल हो गए जिसको हमने संयुक्त फलन से रिप्रेजेंट किया पैरामेट्रिक फॉर्म में। लेकिन इनको जब हमें अस्पष्ट में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका हमें इम्प्लीसिएट फंक्शन करना हो जिसमें एक्स और वाई दोनों साथ में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं इम्प्लीसिएट फंक्शन, ये अस्पष्ट फलन। यानी हमें क्वेश्चन इस तरह से आता है, इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, तो वो 12th क्लास का स्टैंडर्ड था। कॉलेज लेवल में हमें इस फॉर्म को इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करना है। देखो dy बाई dx इक्वल टू क्या है? माइनस पी अपॉन क्यू। यहाँ माइनस पी अपॉन क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? कि माइनस पी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। और क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में? डेल एफ अपॉन डेल वाई। चीज ये और ये दोनों एक ही है, इम्प्लीसिएट फंक्शन और ये दोनों चीजें एक ही है, लेकिन ये फॉर्मूला इस तरह से बना हुआ है, ये कहलाता है इम्प्लीसिएट फंक्शन, ये अस्पष्ट फलन है। अब इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, माइनस
क्यू स्क्वायर आर माइनस 2 पी क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब। अब ये पी क्यू एस टी इन सब की वैल्यू है। P की वैल्यू है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, Q की वैल्यू है डेल एफ अपॉन डेल वाई, R की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, S की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड T की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इन सब वैल्यूज को फाइंड करके नॉर्मल ये फाइंड करने का तरीका क्या है? इन नॉर्मल इनको फाइंड करने का तरीका है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। इनकी वैल्यूज को फाइंड करो, इस फार्मूले में पुट करो, वो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि इसका एक नंबर का क्वेश्चन यानी ये फार्मूला भी पूछ सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, संयुक्त फलनों का अवकलन पूछ सकते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। समझ में आगे बात ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके साथ साथ एक बनता है चेन रूल। चेन रूल यानी श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब जब अपने को फलन का डिफरेंशिएशन करना हो देन आर कॉल्ड ए चेन रूल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट आपको याद रखना है। ओके अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, z इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 और फाइंड करना है हमें dz अपॉन dt। देखो गौर करना, dz ना कि डेल z। फाइंड हमें dz अपॉन dt करना है और क्वेश्चन में हमें ये फॉर्म दे रखा है। तो ये तो हो गया पैरामेट्रिक और ये हो गया हमारे पास में इम्प्लीसिट, यानी इन दोनों को मिला के इसने बनाई है एक चेन। इस चेन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये चेन रूल से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी इसके अंदर कंपोजिट फंक्शन भी है, कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कंडीशन भी है और इम्प्लीसिट फंक्शन भी है और पैरामेट्रिक फंक्शन भी है। यानी इन सब को लेके ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो देखो इधर सबसे पहले हमने फाइंड किया डेल z अपॉन डेल x, यानी इस z का x के रेस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। नॉर्मल कांसेप्ट है, नॉर्मल है, आप जानते हो इसको कैसे करेंगे। x का 1 हो जाएगा, y स्क्वायर यहाँ 2x हो जाएगा, ये y पड़ा रहेगा। फिर हमने किया डेल z अपॉन डेल y, इसी का डेल z अपॉन डेल y y स्क्वायर का 2y, y का 1 हो गया, ये कांसेप्ट आ गया। अब आ जाओ इसमें dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। क्लियर हो गई बात की। अब इन सब वैल्यूज को उठा के इस चेन में, ये हमारी चेन रूल बनी है, ध्यान रखना है भाई, ये चेन रूल। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, श्रृंखला जिसे हम कहते हैं, ये श्रृंखला का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सारी चीजें आई हुई है, श्रृंखला भी आई हुई है, चेन पैरामेट्रिक भी है, इम्प्लीसिट भी है, सारा कुछ होके मिला के इस चेन में इस वैल्यू को पुट कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? समीकरणों का ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन, एक लास्ट टॉपिक हमारा ये बचा है पोलर फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट टर्म में किया है। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये इक्वेशन ही मिलेगी, ध्यान रखना। एक नंबर में भी ये पूछ सकती है, बट हम जानते हैं वी नो दैट x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर कॉस साइन थीटा। बहुत पुराने टाइम से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से पढ़ रखी है, जिससे हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये हमारा मॉडुलस या मापांक जिसे हम कहते हैं r इक्वल टू, इसका x के रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर लो पार्शियल, इसका y के रेस्पेक्ट टू कर लो, ये दो वैल्यूज आई है हमारे पास। फिर इसका थीटा का x के रेस्पेक्ट टू और एक बार y के रेस्पेक्ट टू हमने कर लिया, इन दोनों को सॉल्व किया, बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, हमारे पास ये वैल्यू चाहिए। हमें ये पता है कि u जो है r और थीटा का फंक्शन है और r थीटा जो है वो दोनों किसके फंक्शन है, x और y के फंक्शन है। इन सब को इस चेन रूल वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, डेल u अपॉन डेल x, ये वाला फॉर्मूला है, डेल u अपॉन डेल r अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल x। ये दोनों कैंसिल हुए, ये दोनों कैंसिल हुए, तो डेल u अपॉन डेल x बना, ये भी डेल u अपॉन डेल x। तो ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। नेक्स्ट देखो आगे, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर फाइंड कर लो, उसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, सेम एज इट इज डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये इक्वेशन आप जब करते हो पूरी तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको ये दोनों इक्वेशंस 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी। दोनों को लास्ट में ऐड कर दो, ऐड करने पर हमारा अभिष्ट आ जाएगा। हालांकि मैंने इस फॉर्म में लिखा है, कई जगहों पे ये इसको 1/r, यहाँ 1/r स्क्वायर फॉर्म में भी लिखता है, लेकिन आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे एनवेलप्स, मैक्सिमा मिनिमा, एसिम्पटोट्स और अदर कोई भी टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। बाकी इस पे आप प्रैक्टिस करो। ठीक है।